श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीगुरुमूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री महनोरानंद जी महाराज और हमारा आज से चतुर्थ तरंग जो आज शुरू हो रहा है भगवान, जिसमें जो है अथ उत्तम अधिकारी उपदेश निरूपणम जो है स्वामी जी बताएंगे। इसमें शुभ संतति जो राजा हैं उनके 3 पुत्रों की कथा है। तो बता रहे हैं कि भाई इस चतुर्थ तरंग से गुरु और शिष्य के वार्तालाप की एक कथा चलती है। इस कथा में 3 प्रकार के अधिकारी कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे उपदेश दिया जाता है यह बतलाया जाएगा। एक शुभ संतति नाम का राजा था, उसके 3 पुत्र थे। एक का नाम तत्वदृष्टि था, जिसकी सदा तत्व पर ही दृष्टि रहती थी, वह उत्तम अधिकारी था। दूसरे का नाम अदृष्टि था, जिसकी कोई खास दृष्टि इनकी ज्ञान ना थी, वह मध्यम श्रेणी का अधिकारी था। तीसरे का नाम था तर्क दृष्टि, जिसकी हमेशा तर्क प्रधान दृष्टि रहती थी, अर्थात वह सबको तर्क से ही देखना चाहता था, वह कनिष्ठ अधिकारी था। तीनों पुत्रों को एक दिन राजा ने एकांत में बुलाकर कहा। तो राजा ने तीनों पुत्रों को एकांत में बुलाकर जो कहा, भगवान इंदव छंद बोला। तो छंद इस प्रकार है। राज समाज तजों सब में अब जानी ही सब, जानी ही दुख ताही असारा, और तू लोक दुखी अपने दुख, मैं भुगत्यो जग कलेस अपारा। जे भगवान, भगवान मतलब ऐश्वर्यवान, जे भगवान प्रधान अजान सा, अजान मतलब अज्ञान, मान दरिद्रन ते जन सारा, हेतु विचार ही ये जग के भग, भग मतलब ऐश्वर्यवान, त्यागी लखूं निज रूप सुखारा। तो उन्होंने राजा शुभ संतति ने ये वाला छंद जो है अपने पुत्रों को सुनाया। अब हे पुत्रों, कहने लगे कि अब हे पुत्रों, मैं इस राज्य के व्यवहार से बहुत तंग आ गया हूँ। अब इस राज्य को तुम लोग संभालो। मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार के दुखों से छूटकर परमानंद रूप मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन लड़कों ने कोई पुण्य कर्म उदित हो रहे थे, वह उन लड़कों के कोई पुण्य कर्म उदित हो रहे थे, वह उन पुण्य कर्मों के प्रताप से उन लड़कों को ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि यदि राज्य का व्यवहार दुखदायक है और आत्मज्ञान को प्राप्त करने से ही परमानंद स्वरूप मोक्ष प्राप्त होगा, तो फिर हम सब इस दुख रूप राज्य बंधन में क्यों बंधें। हम ही क्यों न चलकर किसी योग्य गुरु की तलाश करें और उनके उपदेश द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसा सोचकर वे तीनों गुरु की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते उन्होंने किसी तपोवन में गंगा के किनारे पर शिष्यों को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मश्रोत्रिय महात्मा के दर्शन किए गंगा के किनारे। वहाँ उनके उपदेश को सुनकर तीनों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और ऐसी अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई कि इनसे ही हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसा निश्चय करके वे वहीं आश्रम में गुरु सेवा करने लगे। उनको बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हुए देखकर महात्मा ने उनसे वहाँ आने का कारण पूछा। जब उनकी वार्तालाप से महात्मा जी ने यह कहा कि ये तीनों भाई जिज्ञासु हैं, तब उनसे कहा, यदि तुम्हें कोई शंका हो तो पूछो। तब तत्वदृष्टि जो उन सब भाइयों में बड़ा था हाथ जोड़कर कहने लगा, शंका है भगवान, कोई शंका है? मैंने कर्म और उपासना का अभ्यास बहुत ही किया है, किंतु मुझे तो संसार की फांसी अधिक लग रही है।
कि मैंने कर्म और उपासना का अभ्यास बहुत किया है। ये तत्व दृष्टि कह रहे हैं कि मैंने कर्म और उपासना का अभ्यास बहुत किया है, किंतु मुझे तो संसार की फांसी अधिक लग रही है, अर्थात संसार में झंझट तो बढ़ ही रहे हैं। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि मुझे आप कोई ऐसा रास्ता बतावें जिससे मेरे संसार के दुख नष्ट हों व परमानंद प्राप्त हो। तो उत्तर में जो है कहते हैं गुरुजी, हे शिष्य, वह परमानंद की प्राप्ति और जन्म मरण रूपी दुख के निवृत्ति की जो इच्छा तुझे हो रही है वह भ्रांति से उत्पन्न हुई है, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप स्वयं परमानंद स्वरूप ही है। तुझ में जन्म मरण इत्यादि दुख है ही नहीं। तू तो शुद्ध चेतन रूप ब्रह्म है। अगली शंका है भगवान, प्रभो, यदि मैं स्वयं परमानंद स्वरूप ही हूँ तो फिर मुझे विषयों के संग से आनंद का भान क्यों होता है? तो उत्तर में बता रहे हैं गुरुजी कि प्रिय वत्स, यह शंका तुझे इसलिए हो रही है कि तुझे यह पता नहीं है कि आनंद किसको आता है, कब आता है और कहाँ से आता है। अब सुनो, सुख और दुख ये दोनों मन को होते हैं। जब मन की वृत्ति किसी विषय में तल्लीन होती है, अर्थात एकाग्र हो जाती है, तब सर्वत्र व्यापक व आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब उसी समय मन इनके अंतःकरण में पड़ता है। ऐसा नियम है कि जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है, जैसा बिंब होता है वैसा ही जो है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यदि बिंब काला हो तो प्रतिबिंब भी काला, बिंब गोरा हो तो प्रतिबिंब भी गोरा, बिंब जड़ हो तो प्रतिबिंब भी जड़, बिंब जो है प्रकाश रूप हो तो प्रतिबिंब भी प्रकाश रूप, और बिंब आनंद स्वरूप हो तो प्रतिबिंब भी आनंद स्वरूप ही पड़ता है। अतएव उस आनंद स्वरूप आत्मा का जब विषयों में एकाग्र हुए मन में प्रतिबिंब पड़ता है, मन में आनंद की झलक आती है, किंतु वह विषय जो है वो समझता है कि यह आनंद विषयों से आ रहा है, जबकि वो आत्मा का आनंद है। तो बोल रहे हैं कि परंतु वस्तुतः वह आनंद तो प्रतिबिंब रूप से आत्मा से ही आता है, प्रतिबिंब रूप से आत्मा से ही आता है। यदि उसी समय ही इनकी विषय भोगते समय उसी समय ही किसी दुखजनक समाचार को सुने अथवा किसी कारण यदि हमारी वृत्ति उस विषय में एकाग्र ना होकर चंचल हो जाए, तब तो उसी समय आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब ज्यों का त्यों पड़ना बंद हो जाएगा और उसी समय आनंद की झलक ना आकर दुख की प्रतीति होगी। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारा असली स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, किंतु उस आनंद की झलक मन में तभी आती है जब मन एकाग्र होता है। यदि विषय स्वयं आनंद स्वरूप होते तो दुख का समाचार सुनने पर भी आनंद ही आता, अथवा जब तक विषय रहते तब तक भी आनंद आता ही रहता। किंतु हम देखते हैं कि खीर से तृप्त धावे हुए मनुष्य को, इनकी खीर से तृप्त इनकी धावे हुए मनुष्य को यदि उसी समय और दूसरी कितनी भी बढ़िया खीर क्यों न दी जाए, उसे आनंद नहीं आएगा। और यदि विषयों में ही आनंद होता तो विषयों के बिना कभी आनंद आता ही नहीं। किंतु हम देखते हैं कि एकांत में, सुषुप्ति अवस्था, इनकी गहरी नींद में अथवा समाधि में, जहाँ विषयों का नाम भी नहीं होता,
ऐसी अवस्था में स्थिर पुरुष को भी आनंद आता ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि विषय स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है, किंतु अपना असली स्वरूप आत्मा ही आनंद स्वरूप है। तो भगवान इसकी जो आगे की व्याख्या है इसको अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।